अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं कुछ ऐसे लोगों को साथ लाया हूं, तो उनकी तस्वीरें लेके आया हूं। आप लोग देखो, शायद आप लोगों को अच्छा लगे तो उन्हें अपने शो में लो। अच्छा जी। वो कौन है? वो मोटा सा एक वो जो चोटी वाला बच्चा यादव। बच्चा यादव। बच्चा यादव। अब ये देखो, ये है शेट्टी यादव। शेट्टी यादव। वाह, देखो ध्यान से, तेरे से मिलता है कि नहीं? ये तो तेरा सेम ही तेरा लग रहा बच्चा यादव तो सिर्फ जोक्स उड़ाता ना, ये गाड़ियां उड़ाता है। ये गाड़ियों के साथ तू सोच, अगर ये इतनी अच्छी गाड़ियां उड़ाता तो जोक्स कैसे उड़ाएगा? है। ये तो है। और इनकी बीवी तितली। तितली। वो है टिटला, टिटला है, तितली नहीं है। ये देख, ये तो सौरभ शुक्ला साहब है अपने कल्लू मामा। हाँ तो मामा है तो क्या हुआ? तेरे को तो शौक है मामा को मामी बनाने का, है? अरे मामा से याद आया, कृष्णा की बात। उसकी भी रिप्लेसमेंट है, ये ले। ये तो गोविंदा सर है। ओह गॉड। हाँ तो तू ओरिजिनल के साथ काम करना। कब तक वो थर्ड कॉपी के साथ काम करता रहेगा? और वो कौन है तेरा दोस्त, वो ढाबे से आता है? चंदू। वो जो पंजाब से लेकर, हाँ चंदू। हाँ, पंजाब से लेकर पंजाब से लेकर आता है पंजाब से चंदू। लेकर आया। तेरे को एक बात बताऊं, मेरे पास भी मेरा खुद का दोस्त है, उसको ले। कौन सर? ये ले। चंकी। ये तो चंकी सर है। अरे तेरे वाले से ज्यादा टैलेंटेड है ये। इसको ले ले। ओह गॉश। और तेरे शो पे एक और है ना, वो भूरी। भूरी। हाँ। भूरी। ये ले, हमारी भूरी देख। रितेश। रितेश हमारी भूरी। देशमुख। हाँ, तेरी भूरी से ज्यादा खूबसूरत है ये। इसको ले ले। और अब बारी है जी अर्चना जी की। ओह माय गॉड। वो तो सामने बैठी हैं। दो से उठाओ, बाहर फेंको। हैं? कब तक दूसरों की कुर्सी पे बैठी रहेगी? ये ले हमारी अर्चना, ये ले। ये देख, ये है मड की रानी और ये बोमन ईरानी। और अब ये देख, अब आप किसकी जगह ले रहे हैं? तेरी जगह और क्या लूंगा? पर मैं तो आया हूँ, मैंने तो कोई नखरा नहीं किया ना बाजी। हाँ तो चला जा तू खुद ही कहता है ना, मैं दूसरों का कारोबार खा जाता हूँ। हाँ। आज तेरा खाऊंगा। तो चलो भाई, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अक्षय कुमार शो। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज यहाँ हमारे ऑन स्क्रीन हीरो अक्षय पाजी तो हैं ही, साथ ही हमारे रियल लाइफ हीरोज, हमारे मुंबई पुलिस के जवान जो हैं, आज उनकी फैमिलीज भी यहाँ पे आई हुई हैं, तो उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका, बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे पिताजी पुलिस में थे, तो मुझे पता है पुलिस वालों की कोई छुट्टी नहीं होती। तो आपका फर्ज बनता है कि आप दिन रात जाग के आप हमारी सुरक्षा करते हैं। तो आज अगर कुछ पल खुशी के आपके चेहरे पे अगर हम लोग मुस्कान ला सके तो ये हमारा सौभाग्य होगा। थैंक यू सो मच, आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई एक बात बताओ, जैसे आप हमारे आइडियल हैं, हम आपको देख के जैसे सुबह उठते हैं 3-3 महीने बाद चाहे, आप किसको देख के उठते हो? आपका अक्षय कुमार कौन है लाइफ में? ये आदत आपको कब पड़ी थी? ये तो बचपन से आदत है। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे जिंदगी में आज तक ऐसा दिन नहीं आया जब मैंने सूरज उगते नहीं देखा। अच्छा। मैंने हर रोज सूरज को उगते देखा है। वाह, क्या बात है यार। बट अक्षय, कपिल भी रोज सूरज को उगते हुए देखता है, ये सूरज उगने के बाद ही सोता है। नहीं, अभी काफी सुधर गया। सुधर गया है? बहुत सुधर गया। अच्छा। अब ये पहले से इसके चेहरे पे बहुत रौनक आने शुरू हुई है। ओहो। और इसकी चमक फिर से आई है। हाँ? अब ये काफी चमकने लग गया। लव यू बाजी। अच्छा, मैंने एक बात नोटिस की, पता नहीं आप लोगों ने नोटिस की होगी कि नहीं, कभी कभी पाजी अवार्ड शो में जाते हैं ना, तो किसी विनर का अनाउंस करने या किसी को अवार्ड देने, तो ये इनवेल्प खोल के भी नहीं देखते कि कौन है विनर, खुद ही बोल देते हैं और विनर निकलता भी है वो। अब आप अंतर्यामी हो। नहीं, ये तो ऑडियंस को भी पता होता है कौन कौन आया हुआ होता है। नहीं, सच्ची बात है, ऑडियंस को पता होता है, वो तो देख के बता देते हैं। ओह, आज इसको भी मिलेगा। ओह, आज ये भी कुछ लेके जाएगा। कई बार होता है भाई, कई शो पे आते हैं कि सर आप परफॉर्म कर दो, हैं, आधे पैसे ले लो, आपको अवार्ड भी मिलेंगे। ओह माय गॉड, रियली? तो मैं कहता हूँ नहीं, आप पूरे पैसे दे दो, अवार्ड अपने पास ही रख लो। किसी को दे दो, मुझे नहीं चाहिए। सत श्री अकाल जी।
ये आदमी से फिर पूरा झुका नहीं जाता, ये यही रह जाता है। पिछली बार मैं आया था तो उसके ऊपर तक था, अब जाके यहाँ तक पहुंचा है। आओ, बीच में सबके आओ। घरों में ना आपकी तरह स्विमिंग पूल नहीं होता, कईयों के स्लिप डिस्क भी होती भाई साहब। स्लिप डिस्क क्या? मुझे भी है स्लिप डिस्क। जब आप पैदा भी नहीं हुआ था तब से स्लिप डिस्क है मुझे। आपकी माफ हो जाती ना, आपकी गवर्नमेंट से जान पहचान रही। तू जलता है, हर चीज से जलता है। मैं ज्यादा काम करूं, मेरा इंट्रोडक्शन भी इसने ऐसे ही दिया था अभी। क्या कहा था? मुझे वहां पीछे सुनाई दे रहा था। 600 कुछ दिन काम करता है, 600 इधर इधर आ, उठे कौन है गए? इत्थे आ। हाँ बोल। कितने आज्ञाकारी है ना, लोगों ने कहा मास्क पहनना शुरू करो, पूरा ही कवर करके आ गए अपने आप को। हरियाली आ गई पाजी के आने से ना, बड़े ऑर्गेनिक स्टार लग रहे हैं। देखो आप, ऐसा लगता है पाजी की स्वेट शर्ट का जूस निचोड़ के पियो तो आपको कभी कोरोना हो नहीं सकता। इसकी शादी की ड्रेस देखी थी? अगर उसकी भी ऐसी ही थी तब मजाक नहीं उड़ाया था, मैंने देखा। वो मैंने स्पेशली थोड़ी बनवाई थी, वो तो फिर किसी कब की गैग थी? में पहनी थी मैंने। कौन चैनल से को गैग पूछा, में? ये अपने शो पे पहनी थी मैंने। फिर उसके तो मैंने बाद कहा क्या ले हुआ? जाऊं, चैनल वाले बोलते ले जा। मंगलराम ड्रेसराजे से मंगाई थी। वो तो अर्चना जी। अच्छा, मेरे ऊपर बिल मत फाड़ तू। हाँ अच्छा, ये कमाल का कट है, हेयर कट है। बहुत सही, लुकिंग वेरी नाइस। अरे नहीं करवाया नहीं, पंखे में आ गए थे। है अच्छा पाजी, जो लक्ष्मी का प्रमोशन करके गए थे ना, उसके बाद ये सब कोरोना वोरोना हो गया, तो गवर्नमेंट को पता था, सोनी टीवी को पता था फिल्म आ नहीं रही। बोले बेटा अक्षय कुमार की कोई फिल्म नहीं आ रही, तुम लोग भी घर निकलो अभी। उसके बाद जब उनको पता चला कि अक्षय पाजी की 4-5 फिल्में बन गई हैं, बोले चलो बेटा अक्षय कुमार आ रहे, चलो। मैंने देखा है हम लोग सोनी के लिए नहीं काम कर रहे, काम हम वैसे देखा जाए तो आप ही के लिए कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा करते भी आप ही हैं। मतलब मैं ही काम करता हूँ, झूठ मत बोल। नहीं लॉकडाउन में तूने काम नहीं किया इतना? नहीं बनता शो हमारा भाई। कम बोला कर। 2 बच्चे किसके पैदा हुए? 1.5 साल में 2 बच्चे है, और कोई टाइम पास नहीं मिला? हम तो गरीब ईमानदार आदमी अपनी बीवी के साथ ही टाइम पास कर सकते तो हो। फिर अब मेरा मुंह मत खुलवाइयो। नहीं नहीं तेरी पूरी खोल दूंगा मैं। फिर पाजी I फिर love ये you। शो नहीं यहाँ तक। पाजी ऐसे मजाक कर रहा था मैं अपने दर्शकों को बता दूं जो टीवी पे इस समय देख रहे हैं, ये हमारा जो है ये पहला एपिसोड हम शूट कर रहे हैं। जो आपने कल देखा अजय देवगन वाला एपिसोड भुज वाला, वो हम अभी शूट करेंगे। थोड़ा है कंफ्यूजन, जैसे मैं तो सोया नहीं, ऑडियंस में से आधे लोग तो भी टॉयलेट भी नहीं जाके आए। ओह पाजी आपके चक्कर में वैसे एक चीज अच्छी हुई, सेट हमारा रेडी नहीं था, लेकिन आपके चक्कर में ना फटाफट चैनल ने काम किया, प्रोडक्शन, यहां तक कि आर्टिस्टों को भी लगा दिया। आप यकीन नहीं करेंगे पाजी, खुद जितने भी कलाकार हैं ना हमारे शो पे काम करने वाले, सबने पेंट किया, किसी ने कील ठोके। अक्षय पाजी सीरियसली बड़ी सीखने वाली चीज है अक्षय पाजी से। आप सीखना चाहते हो, कर नहीं पाते हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती ना। अच्छा मतलब जैसे फिल्म का पाजी टाइटल बेल बॉटम है, तो आपका कोड नेम है ना जी। तो जो आदमी आपके अंडर काम कर रहा होगा उसका क्या टाइटल होगा? लंगोट। अर्चना जी, अगर ये काम कर रहा होता ना मेरे अंडर तो इसका नाम जरूर मैं लंगोट ही रखता। वेरी गुड। कपिल लंगोट शर्मा। पहलवान थे मेरे पिताजी, फिर क्या हुआ? लंगोट बुरी चीज थोड़ी है। बिल्कुल बुरी नहीं है। आपको पता पाजी अर्चना जी पहले बेल बॉटम पहनती थी। हैं? हाँ, तो ये क्या करती थी, बेल बॉटम पहन के जब बाहर निकलती थी ना, छोटे छोटे पप्पी नहीं आते पैर चाटने, तो उसी पोंचे में दबा के ना बॉटम में घर ले जाती थी। उन्होंने 12 लैब्राडोर इकट्ठे करके ना, अब उनको रस्सी बांध के उसका रथ बनाया हुआ है। ये और इनका हस्बैंड ना शाम को मड आइलैंड पे रथ पे बैठ के रथ की सवारी करते सी फेस। वैसे आपको पता है अर्चना मैम, अक्षय पाजी ना वैसे तो बड़े प्यारे हैं, पर कभी कभी बड़ी मीन बात कर देते हैं। मैंने एक ट्वीट किया इनको ट्रेलर आने के बाद, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। मैंने लिखा कि बड़ा स्वीटली मैंने लिखा कि पाजी ब्यूटीफुल ट्रेलर, कांग्रेचुलेशंस, बेस्ट विशेस टू द होल टीम। लेकिन ये बात बता, ये कब पूरी इंडस्ट्री पहले दिन कर चुकी है? जिस दिन आया था ये आदमी एक दिन बाद। वो फिल्म इंडस्ट्री थी ना, जैसे इंडस्ट्री। पता चला शो पर आ रहा हूँ, बेस्ट विशेस भेजिए इसके पहले दिन। भाई मेरा खाली इतना आपसे रिक्वेस्ट थी
जैसे आपने ये लिखा ना, खाली ब्रैकेट में ये भी लिख देते कि ये मजाक कर रहा हूँ। लोग अलग अलग न्यूज बना लेते। बताओ जरा आगे किसी ने बनाया क्या, न्यूज क्या बना दिया उसका? कपिल शर्मा वर भड़कला अक्षय कुमार माणाला। मेरे को मराठी मणाला। हाँ, मेरे को पूरा समझ नहीं आया, पर इसका मतलब ये कि भड़के हैं मेरे पे अक्षय कुमार। तो ऐसी बात नहीं है मेरे मित्रों जो मीडिया में बैठे हैं, ना किया करो यार ऐसे। एनीवेज एंजॉय। मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि बेल बॉटम जो है वो रिलीज हो चुकी है। देशभक्ति वाली फिल्म है और बहुत ही कमाल की फिल्म है। सुपर। फिल्म में एक डायलॉग है कि एक ही आदमी है जो ये काम कर सकता है ना? सब जानते भी हैं कि वो कौन है। वही आदमी इराक में फंसे लोगों को बचा के लाएगा, वही आदमी मंगल पे जाएगा, वही लोगों की सिगरेट छुड़वाएगा, वही पैडमैन बन के आएगा, वही आदमी प्रधानमंत्री की इंटरव्यू भी लेगा। मेरे को पता नहीं क्यों लगता है आप भगवान को भी जानते होंगे पक्का। वो तू भूल गया? ओ माय गॉड में भगवान कृष्ण भी मैं बनता हूँ। मैंने सुना ओ माय गॉड 2 भी बना रहे हैं आप। मैं सब बनाऊंगा। मैं बहुत काम करना चाहता हूँ। मुझे तेरे शो पे बार बार आना है। मुझे बाजी लव यू। मुझे बार बार आके तेरी बेइज्जती करनी है। ठीक है, थोड़ी बहुत बेइज्जती से चेक बन रहा है तो क्या जाता है। मुझसे पूछो। पाजी लोग नहीं जीने देते। मेरे को बोलते हैं अक्षय पाजी है तो ये पूछो। ये अपना पांडे नहीं ड्रम वाला जो पीछे बैठा हुआ है, हाँ। मेरे को बोलता है अक्षय पाजी ने ना दे दनादन मूवी का नाम दे दनादन इसलिए रखा था, उनको पता था कि दे दनादन पैसे आने वाले हैं। ऐसे लोग पांडे ने बोला मेरे को। इस हिसाब से तो जैसे मैंने गरम मसाला की थी उसमें तो मसाले मिले होंगे। बेबी फिल्म की थी उसमें तो लोग अपने अपने बच्चे छोड़ गए होंगे। आंखें फिल्म की थी लोग अपने अपनी आंखें निकाल के चले गए होंगे। ये पांडे को एक तो सबसे पहले इस पांडे को निकालो यहाँ से। उससे निकला नहीं जा रहा पिछले सीजन से, फंसा हुआ ड्रम के पीछे। देखो आप ये जो आप किक नहीं सुनते, किक डिश, वो किक उस पे थोड़ी मारता है, ये इधर मारता है। ये किस दिन मंगवाते हैं क्रेन तेरे को निकलवाते हैं। ऐसा एक मन में सवाल था कि आपने अपनी फिल्मों में साइकिल, मोटरसाइकिल, हेलीकॉप्टर, जहाज उड़ाया, रॉकेट भी उड़ाया, रोड रोलर तक चला लिया। अब क्या चलाएंगे आप? अब इतने सालों से तेरा शो चला रहा हूँ, वो क्या? ये तो है। और वैसे तू और तेरे ओटीटी पे जा रहा है ना तू? जी उनको मुबारकबाद भाई। थैंक यू भाजी। मुबारकबाद हो। टीम नहीं जा रही, मैं अकेले ही जा रहा हूँ। अकेला जा रहा है? हाँ। ये कमाल है। मैं आपको बताता हूँ ये आदमी की एक खासियत है। ये आता अकेला है, फिर उसके बाद पीछे पीछे आहिस्ते से चंदू आ जाएगा, फिर चंदू के साथ साथ दिनेश भी आ जाएगा, है फिर उससे सारे मिलकर पूरा पंजाब आ जाएगा, फिर साले ये लोग मडालैंड से किसी एक जज को ले आएंगे। ऐसे करते 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 पूरा डब्बर आ जाएगा, फिर ये इनका शो बन जाएगा। बेटियां एक्चुअली प्यारी होती हैं, बेटे थोड़े ऐसे ही होते हैं। देखो ये कितनी अच्छी बेटी है रवीना। No, genuinely I mean it. She's one of the best daughters. She really looks after her parents. So sweet. So sweet. और बचपन से That I appreciate. रवीना मैम आपको बहुत बहुत मुबारक, आपकी वेब सीरीज बड़ी अच्छी चल रही है। बहुत अच्छी। ओटीटी पे बस मेरे से नाम ही नहीं लिया जाता उसका। अरानियक। तो इसका मतलब क्या है रवीना मैम? इसका मतलब है कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो जंगल में रहते हैं, जंगलवासी। पर इसकी शूटिंग बड़ी मजेदार जगह पे हुई है, हिमाचल में हुई है, कसौली, शिमला में। जी। और आप पुलिस इंस्पेक्टर बनी है, गरम गरम कपड़े पहन के। शुक्र है जी। कहीं वही टिप टिप बरसा पानी वाली पीली साड़ी पहनी होती ना आपने, कसम से। अगर वही पीली साड़ी पहन के कुछ किया होता तो डांस वहां बर्फ पिघल जाती, आशुतोष राणा तो बैग के धौला कुआं तक आ जाते। रवीना मैम वैसे आपके साथ ऐसा कभी हुआ कि कोई राइटर आपको सुना के गया हो कि ये गाना स्विट्जरलैंड में शूट करेंगे, प्रोड्यूसर आपको लोनावला ले गया हो कि मेरा तो बजट नहीं है भाई, ऐसा हुआ कभी आपके साथ? वो आपके साथ हुआ हो? हाँ। बड़ी बार होता है। इसका बोलते हैं लोनावला में शूट करेंगे और दहीसर लेके जाते हैं। जब मेरे बच्चे छोटे थे ना तब मैं उनको उल्लू बना दी ना, गोवा जाएंगे उनको गोरा ही लेके गई थी। आ गया गोवा। एटलीस्ट गोवा और हाँ, गोराई गो। They said this is not looking like Goa, mama. It's like मैम आपका मुझे गाना याद है जो रंग दे तू मोहे गेरुआ आपने डायरेक्ट किया,
वो कितना, वो मेरे ख्याल से नदी में शूट किया था ना आपने? हमने सब जगह शूट किया, बर्फ में, आइसबर्ग पे, माउंटेन टॉप पे, तो आपको डर नहीं desert लग रहा में। था आइसबर्ग अगर पिघल गया? मैं तो थी नहीं ना, हीरो हीरोइन थे। एक्चुअली शाहरुख भाई यूं कर रहे हैं, पीछे से 2 फाड़ होगी जमीन और शाहरुख भाई अंदर चले जाए, तो काजोल देखेंगे ओ माय गॉड वेरी शाहरुख। इतने पैसे लेते हैं, मैं कोई सिंपत्ति नहीं है। मम्मी मम्मी मैं हीरोइन बनूंगी, खड़े रहो आइसबर्ग पे। अच्छा, पेंट हाउस इनका, पूल इनका, हाँ? बट वो तो और मेहनत हम की पैसे कमाई लेते है, हैं। मेहनत की तो कमाई है। उन्होंने डाके मारे हैं, उन्होंने भी तो मेहनत तो की है। फिर हमारी क्या मेहनत की नहीं है? Of course, मेहनत की है ना। तो बट ये लोग कुत्ता- बहुत ज्यादा कुत्ता पैसे लेते टॉमी। हैं हमसे। पर ऐसा भी होता है मैम कभी, जैसे जब आप चार्ज करती हैं, आप वन ऑफ द बिगेस्ट कोरियोग्राफर, बिगेस्ट डायरेक्टर हैं, तो सामने वाला बंदा देखती हैं आप, गोविंदा है तो चलो कम पैसे भी दे दो चलेगा, सन्नी देओल है तो नहीं 3 गुना लूंगी। एक्चुअली मैं लास्ट 10 साल से मैंने चार्ज ही नहीं किया है यार किसी को। मैं सिर्फ अपने दोस्तों के लिए गाना करती हूँ और मैं पैसे भी नहीं लेती हूँ। कपिल आपने साइन नहीं किया इनको? फ्री में आ जाती। तेरा करूं गाना कहाँ पे मैं डांस? आके करूंगी फ्री में। पर मैम आप इस चीज से एग्री करेंगी रवीना मैम, आप भी, आपने तो हाल ही में वेब सीरीज करी है। आजकल ना बड़े नॉर्मल डायलॉग होते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल बोलचाल करते हैं ना, कि जैसे गुंडे को मारना है तो 2 गाली दी, लिटरली गाली दी और गोली मार दी। तो आपने कादर खान साहब के साथ भी काम किया हाँ जी। है ना, तो उनके डायलॉग भी ऐसे होते थे ना बड़े बड़े, कि मिट्टी से जन्म लेने वाले बेईमानी के पौधे में तुझे इतना तड़पा तड़पा के मारूंगा कि तड़प तड़प के तड़पने वाला भी तुझे देख के तड़प, लंबे लंबे डायलॉग होते थे। आपने 90s में भी काम किया है, अब 2022 में आप वेब सीरीज कर रही हैं, आपको कितना फर्क नजर आता है ये टेकिंग में, डायरेक्शन में, राइटिंग में? आई थिंक वेब सीरीज में एक थोड़ी एग्जॉशन हो जाती है, क्योंकि वो हर एंगल से लेते हैं, क्योंकि आजकल जो टेकिंग हो गई है और इतना जो समय डायरेक्टर्स को मिलता है जी। कि वो सब कैरेक्टर्स को इवॉल्व कर पाएं, सब कैरेक्टर्स के इमोशंस, फीलिंग्स देखें, तो सबका ही शॉट और इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो वो पूरा एक्सपोज करने के लिए आई थिंक हम लोग वी एंड अप डूइंग अ लॉट मोर, जो हम फिल्म में शायद करते हैं। 2 घंटे में पूरी खत्म करनी है फिल्म, राइट, और ये तो 9 घंटे बैठे रहो भाई। एक्चुअली वैसे 90s में जो मेरी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती थी, वो आजकल के वेब सीरीज में नॉर्मल बोला, फिर 2 गाली, फिर नॉर्मल बोला, फिर 4 गाली। मैं तो 90s से करते आ रही हूँ। नहीं, लेकिन अरण्यक में ये एक अच्छी बात है कि जो वेब सीरीज है इट इज अ फैमिली सीरीज। वो ऐसी नहीं है कि गालियां वालियां पे हम लोग ने डिपेंड नहीं किया खाली कूल लगने के लिए, ऐसा हमने कुछ नहीं किया। पूरा देसी स्वैग है और पूरी फैमिली बैठ के देख सकती है साथ में, तो वो एक एडवांटेज था। वो 90s में फारा जी वैसी ही थी, तभी भी गालियां सुनी हम लोग ने सेट पे। सेट पे फारा इज अमेजिंग, इट्स अमेजिंग, इट्स एन एक्सपीरियंस टू वर्क विद मतलब मैं एक चीज फारा के बारे में बोलना चाहती हूँ, तो लोग जब कभी कभी गाली देते हैं या मुंह पे इंसल्ट भी करते हैं ना, वो बुरा लगता है। फारा के मुंह से कुछ भी बुरा नहीं लगता, वो आपकी आके आपके लगती हैं आप, सामने ये तो आपकी है। छींचा लिदरी कर देगी, आपको इंसल्ट कर देगी, लेकिन आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे कैसे हो सकता है? एक्चुअली ये बात मैं एग्री करता हूँ। मेरे घर आई पे एग्री, मतलब सेम चीज आप बोलेंगे ना और शायद मैं बोलूंगी तो लोग इंसल्ट, वो तो अर्चना जी अब तक टिकी हुई है पता नहीं कैसे, लेकिन ये बात है कपिल कि मैं स्टार हो या कोई भी हो, आई ट्रीट देम द सेम वे। मेरे घर पे एड शीरन आए थे, जी हाँ जो दुनिया के आई थिंक नंबर 1 सिंगर है। जी, पार्टी चल रही है और मैं डीजे को गालियां दे रही हूँ, ये क्या गाने बजा रहा है, निकल बंद कर। मैम एड शीरन के गाने हैं। ओ एड शीरन के गाने बजा बजा। ये बात जो रवीना मैम ने बोली है ना बिल्कुल सही है। मैं इनकी कल कॉल माई एजेंट देख रहा था, तो इनकी एंट्री होती ना जैसे ही, वो वाले सीन पे नहीं, अफसोस वाले पे नहीं, बाद में जब आती है ये, तो ये लड़का था दुबला पतला सा घुंघराले बाला वाला, मुझे पक्का पता है ये इन्होंने अपनी तरफ से बोला होगा। कहती है कीटो डाइट के नसीरुद्दीन शाह। मैं इतना हंसा, मैं मेरी बीवी को बोला, वो भी देख रही थी, मैं कहा ये फराह मैम ने अपने मन से बोला होगा, ये किसी ने लिख के नहीं दिया होगा। पर सच्ची में बड़ा ही बदलाव आ गया है। तो उधर देखो कब हुआ लॉन्च, जब फिल्मों में डायलॉग नहीं होते थे, मूड फिल्में आती थी, ब्लैक एंड व्हाइट इशारों वाली फिल्में ऐसे बोल जब के। मेरा लॉन्च हुआ था तो फारा ने मेरे साथ डांस किया था, मेरी पहली फिल्म इनके जलवा साथ नहीं, इनके पीछे खड़े होके। बैकग्राउंड फिर डांसर। इनका डांस देखकर मुझे आगे रखा। पर मैम मैंने सुना आपने भी सीखा नहीं है किसी से डांस। कपिल मेरे टाइम पे ना क्लासेस थी
और क्लासेस होती भी तो ना पैसे थे वो क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, तो देख देख कर। और Farah, माइकल from जलवा में पीछे डांस करने से हाँ। तुम मतलब इतनी बड़ी कोरियोग्राफर, व्हाट वाज दैट फर्स्ट स्टेप दैट यू टुक टुवर्ड्स कोरियोग्राफी? पहला कॉन्सेप्ट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। जब मैं छोटी थी तो ये और मेरे जो भाई हैं और इनके भाई हैं वो सब बहुत ही क्लोज मित्र हैं, सब साथ में घूमते थे। तो मैं ऐसे जो हैंगर ऑन होता है ना, एक टंगी हुई होती है पीछे से छोटी सी, वो लेके मुझे इतनी घूमते भी थे छोटी साथ नहीं थी में। जितनी ये बोल रही है, लेकिन ठीक है, तो ठीक है, मैं बड़ी सी थी। श्वेता में ये टीनेजर थी। तो मैं इनके साथ घूमती थी एंड हम जब छोटे थे ना तो हम इनको मतलब वी यूज्ड टू लुक अप टू फारा, क्योंकि ये वो टाइम की और आज की भी मेरे हिसाब से द बिगेस्ट डिस्को क्वीन एवर। क्या बात है? हर ऐसा कोई डांस कंपटीशन नहीं होता था नेशनल या इंटरनेशनल जो फारा ने नहीं जीता हो। रियली आई डिडंट नो अबाउट दिस। या तुम लोग को मेरी कदर नहीं है ना। और एक आध जो नहीं जीता था छीन लेती थी ट्रॉफी, ऐसा मैंने सुना है। सब इसका भाई और साजिद मुझे रात को उठाकर नाइटी में ले जाते थे, क्योंकि मैं वहाँ की मेंबर थी, तो साइन देम और फिर रिक्शा में बिठाकर मेरे को भेज देते थे घर। और मैं 16 एंड हाफ मतलब पहली बार लाइफ में मैं अगर डिस्को में गई तो मैं फारा के साथ गई। दैट इज आई रिमेम्बर वेरी वेल। और फराह मैम ना इतनी ब्लंट है और ये नेचुरल है जैसी हैं ये, है ना? कभी आप किसी फिल्म में एक्टिंग करते भी देखो, मैं तो हैरान होता हूँ कभी कभी सोच के कि शिरीष सर और आप जब कभी मिले होंगे, आपने रोमांटिक लाइन कैसे बोली है? मैंने कभी नहीं बोली। कॉलर से पकड़ा होगा सीधा कि सुन। So who made the first move? He denies it now, but he made it. अच्छा? हाँ। तो कभी तुमने वो शाय गर्लफ्रेंड का वो कभी वो किया? Like I'm feeling shy. अर्चना तुमने किया है कभी? नहीं, पर इन लोग पहले कॉलीग्स थे ना, सो दे वर वर्किंग टुगेदर, तो वो एक रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट तो रहती है। He used to hate me. तो ऐसा नहीं था कि ऐसा कुछ हो अरे रहा था। he used to hate me. Really? Yeah, and I used to get irritated with him. क्योंकि वो एडिटर थे तो वो मेरे को बोलते थे ये कैसा गंदा सीन शूट किया है। अच्छा, तो मैं बोली साला ये कौन है जो मेरे को बोल रहा है? मैम मैंने एक और बात सुनी आपके बारे में, कहते हैं टीवी अवार्ड्स में आपने शकीरा को वो डांस वांस सिखाया। वाओ, मैं बड़ा, मेरी फेवरेट है वो। मुझे गाने नहीं समझ आते उसके, पर मेरे को अच्छी लगती है वो। हाँ, सबको अच्छी लगती है वो। हाँ। शकीरा हिप्स डोंट लाई। हाँ, hips don't lie. तो या। मुझे बुलाया गया था न्यूयॉर्क में। Wow. शी वांटेड टू डू इट बॉलीवुड स्टाइल। अच्छा। तो आई वेंट देयर एंड आई कोरियोग्राफ्ड हिप्स डोंट लाई। वाओ। Oh. ये तो है अर्चना में बहुत स्पोर्टिंग। रवीना मैम, आपको पता है आपका सुपर हिट गाना टिप टिप बरसा पानी इस बार सूर्यवंशी में फराह मैम ने रिक्रिएट किया है उसको। फराह मैम एक बात बताओ, वो गाना ऑलरेडी इतना सुपर डुपर हिट, आपके ऊपर कितना प्रेशर था कि यार मेरे वो- ऊपर इसका प्रेशर सबसे ज्यादा था। क्यों? क्योंकि शी मैंने कहा, मतलब दही मत बनाना, बटाना नहीं आइकॉनिक बनाना मेरे सॉन्ग गाने है का। सबको। वो रवीना का गाना है, येलो साड़ी याद है। और ये मेरे को फोन कर करके तू इसकी माँ की आंख मत करना इस गाने की। अच्छा, मैंने देखो कितने प्यार से बोला दही बटाटा मत बनाना उसका। कोई भी रिक्रिएशन में प्रेशर और तो जो रहता ऑलरेडी ही है। इतनी हिट चीज हो। हाँ, तो बट आई वाज वेरी हैप्पी जब गाना आया। फर्स्ट कॉल आई गॉट फ्रॉम हर Wow. दैट फारू यू हैव डन अ सुपर्ब जॉब एंड कटरीना इज लुकिंग सुपर्ब। और रवीना मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने दिल से बोली थी बात नहीं। क्या ऐसे ही? कमीनी। पर आपने जब पीली साड़ी पहन के किया था ना, हमारे पंजाब में मर्दों की आंखें पीली हो गई कई हफ्तों तक। उनकी बीवियां कहती पीलिया जाओ हो तुम गया था, लोगों को पीलिया जॉन्डिस हो गया है। जॉन्डिस। नहीं माने वो, पर वाओ एक्चुअली। लेकिन मुझे इतना भरोसा था कि अगर कोई और करता ना गाना, आई थिंक वाकई में उसका दही बटाटा हो गया होता। बट अगर फारा के हाथ में था तो आई न्यू डेफिनेटली वो रिस्पेक्ट और ग्रेस तो जरूर रहेगी। क्या बात। आई न्यू। फराह मैम, आपने इतने सारे गाने रवीना जी के किए हैं, कभी किसी हीरो ने एक्स्ट्रा आपके कहा है कान में कि मेरे से 5,000 एक्स्ट्रा ले लो, मेरा रोमांस ज्यादा रखना? और आपने कहा हो कि इस बार रवीना ने मुझे ऑलरेडी 10,000 दिया कि तुमसे दूर रखना। पर ऐसा बोल ही देते होंगे हीरो। बोलते तो है। शी स्टिल इज, कहाँ से? तभी व्हेन आई डिड आतिश एंड ऑल दी सॉन्ग्स सुपर हॉट। और सारे हीरो मरते थे इस पर। बिल्कुल। कोई नहीं, किसी ने आगे मुझे बोला भी नहीं है।
कई नहीं बोल पाते, मन में रखते हैं, फिर वो टीवी पे काम करने लगते हैं, वो क्या करें? होते हैं कई लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। तूने पैसे दिए होते ठीक से तो अर्चना के बदले इसके साथ डांस कराती ना तेरा।